ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 599 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 भाद्रपद शुक्ल पक्षः प्रतिपदा रविवारः पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 14। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो ये छठा अध्याय चल रहा है और भगवान हमको बता रहे हैं किस प्रकार आप अपनी वेद के द्वारा बताई हुई कल्याण यात्रा पे चलते हैं। कैसे आपके वेद चक्षु खुलते हैं, आपको यज्ञ व्यवस्था का पता चलता है। आपको पता चलता है कि आप यज्ञ पुरुष के अंदर, यज्ञ पुरुष के लिए और यज्ञ पुरुष के ही कारण जन्म लिए हैं। ये सारा संसार एक यज्ञ पुरुष है और हर व्यक्ति अपने अपने यज्ञ कर्तव्य से बद्ध है। उसी को स्वधर्म कहते हैं। ये परिभाषा स्वधर्म की केवल वेद ही बताते हैं कि कैसे आप वर्ण आश्रम धर्म से बद्ध हैं। वो आपका विशेष धर्म है और जो इसके बाहर इत्यादि हैं वो इसके प्रति जुड़े हुए हैं। सभी लोग भगवान के इस नारायण वपु शरीर से जुड़े हुए हैं। ये स्वधर्म है। तो कैसे कभी भी ये भगवान का वपु जो है ये जाएगा नहीं। कभी ये बीमार हो जाएगा, धर्म गिर जाएगा, सारे लोग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़ देंगे, काम इत्यादि के कारण, कुछ भी कारणों से, तो भी ये अस्वस्थ अवस्था में रहेगा, फिर ये स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन कभी भी ये सनातन वपु भगवान विष्णु, ये सृष्टि सदा भगवान विष्णु का यज्ञ रूप ही रहेगा। ये आपको बात समझ में आई? कितनी गहरी बात है। इसको कहते हैं सनातन धर्म, कि ये सारी सृष्टि भगवान विष्णु ही रहेंगे। कोई भी युग आ जाए, हर युग में इसका अपना अपना रूप बदलता रहेगा। तो इसके रूप में परिवर्तन होता है धर्म और अधर्म के कारण, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होते। इसीलिए सनातन धर्म नित्य है, सनातन है, कभी नहीं बदलने वाला है। आप इन गहरी बातों को समझिए कि जो व्यक्ति इसको देख लेगा वो आश्चर्य में पड़ जाएगा। यह कमाल है, तो कितनी अजीब बात है। करोड़ों अरबों खरबों जन्मों पहले भी यहाँ पर भगवान विष्णु ही खड़े थे। जगत की आत्मा ने अपना ये वपु धारण किया हुआ था। इस प्रकार ये सृष्टि प्रलय को प्राप्त होती है, लय हो जाती है, फिर आ जाती है, लेकिन आता भगवान विष्णु का ही ये रूप है। उसमें सिर, भुजा, जांग, पैर सदा यही रहते हैं। इसी के अंदर बार बार जन्म और मृत्यु होती रहती है। इसी के अंदर व्यक्ति उच्च गति को प्राप्त करता है, इसी के अंदर मोक्ष को प्राप्त करता है। देखिए कितनी कमाल की चीज़ है।
हमें तो जब से इसका पता चला हम तो आश्चर्य में ऐसे देख रहे हैं इसको कि ये तो क्या देख लिया। तो इसलिए ऐसे भगवान विष्णु को जानकर व्यक्ति क्या करता है, वो अपने स्वधर्म के परायण हो जाता है। उसको कर्मी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो कहता है कि मुझे अपने भगवान विष्णु से प्यार है। भगवान विष्णु की देह के अंदर बहुत घूम लिया, अब मैं भगवान विष्णु की आत्मा में एक होना चाहता हूँ, वो ही मेरा सत्य है। इस देह के अंदर घूमना अविद्या भूमि में है, ये भी हमें वेद बताते हैं। तो विद्या क्या है? इस देह की आत्मा, उसको प्राप्त करने के लिए वो कर्म योगी हो जाता है। अर्थात अपने इस यज्ञ के प्रति कर्तव्य को वो केवल यज्ञवर्धन के लिए करता है कि मैं जो कुछ करूं उससे भगवान विष्णु का ये शरीर का वर्धन हो। लेकिन व्यक्तिगत वर्धन को वो छोड़ देता है। इसको ऊंचा करने के लिए नहीं करता, इसको बनाने के लिए करता है। ये कितना बड़ा जंप है कि आप किसी इस्लाम को नहीं बढ़ा रहे, किसी क्रिश्चियनिटी, किसी ग्रुप को नहीं बढ़ा रहे, किसी देश को नहीं बढ़ा रहे, किसी जाति को नहीं बढ़ा रहे, आप पूरे नारायण को ही बढ़ा रहे हैं। ये एक अलग ही चीज है और कोई कंपटीशन नहीं है किसी का। सीधा आप नारायण के साथ जुड़े हुए हैं। इससे कितना लाभ होता है। कहाँ व्यक्ति बाजार में है तो हर समय डरता है कि मुझे ये मालिक कब मेरे को कह देगा ले ऑफ, आज से आपकी नौकरी ख़त्म। हर समय कहेगा जो मैं कहता हूँ वो करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मेरी आज्ञा मानो, सत्य असत्य कुछ नहीं है, मेरा प्रॉफिट बढ़ाओ। और व्यक्ति कहता है ठीक है भाई, तूने जो मुझे काम दिया है मुझे करना है, मुझे अपने परिवार को पालना है। हर व्यक्ति जो बाजार में जाता है वो अंतरात्मा उसकी मर जाती है और वो केवल बस अपने परिवार को पालने में लगा रहता है। परिवार, देश, जाति और अपना रिलीजन इत्यादि इस प्रकार। लेकिन जो व्यक्ति सनातन धर्म से जुड़ता है वो ना तो अपने परिवार का होता है ना अपने देश का होता है, वो केवल यज्ञ का हो जाता है। और यज्ञ का होने से वो अपने आप देश का भी हो जाता है, परिवार का भी हो जाता है, सबका हो जाता है। लेकिन फिर भी कहीं कोई धर्म का उल्लंघन नहीं करता। जो व्यक्ति यज्ञ का वर्धन करेगा वो सब कुछ कर लेगा और स्वतंत्र हो जाएगा, उसको कोई डर नहीं है। यज्ञ के अंदर आहुति डालना ही उसके लिए वो पैदा हुआ है, वो सदा सुरक्षित है। बाजार की नौकरी व्यक्ति छोड़ के यज्ञ में प्रेम करता है, इतना सुंदर। तो कर्म योगी बिना किसी फल के लिए केवल भक्ति से अपने यज्ञ को धारण करता हुआ कितना आनंद से जीता है। अपने बच्चों को भी कोई लाड प्यार इत्यादि कुछ नहीं, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, वो अपने धर्म को करते हैं। ना वो कठोर होते हैं ना वो लाडले होते हैं, उनके प्रति जो धर्म है वो करते हैं। इस प्रकार हमारे देश में सब लोग राम और सीता बन जाते हैं, तब वो उनका मन शांत हो जाता है, वो केवल अंतरात्मा परायण हो जाते हैं, तब उनको ध्यान योगी कहते हैं। वो कर्म योग को भी छोड़ के कर्म सन्यासी हो जाते हैं, ध्यान योगी बन जाते हैं, केवल ध्यान परायण। इस ध्यान योग को यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे ध्यान योगी को क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान में बैठना चाहिए। तो पिछले श्लोकों में बताया कि कैसे वो बैठें, आसन कैसे बिछाएं, फिर ये बताया कि कैसे अपने यत चित्त इंद्रिय क्रिया
अपने अंतःकरण को, इंद्रियों को और सभी क्रियाओं को वश में करके वो ध्यान में बैठें। और फिर बताया कि किस प्रकार उनकी काया समम होनी चाहिए। तो काय शिरा और ग्रीवम, उसको समम सीधा रखें और इस प्रकार स्थिर बैठें। और यहाँ अंत में बताया गया कि वो जैसे नासिका, अपनी नासिका को देख रहे हैं, नासिका अग्रम, तो नासिका की जो चोंच है उसकी तरफ ध्यान करते हुए दिशाओं को ना देखें। यहीं पर शंकराचार्य जी बता रहे थे कि ऐसा नहीं समझना कि ये कोई आपको नासिका की चोंच के ऊपर ध्यान करने को कहा जा रहा है। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया? तो कहते हैं सच अंतःकरण समाधान अपेक्षा विवक्षिता। क्योंकि आपने क्या इंद्रियों का सन्निपात, इंद्रियों को कहा कि आंखों को आपने, जैसे आप नासा की, अपने नाक की अग्रभाग को देख रहे हैं, तो उसका उद्देश्य है कि जैसे आपने इंद्रियों को छोड़ दिया, जैसे कार चला रहे हैं तो कार को पार्क कर दिया, इसी प्रकार इंद्रियों को आपने इधर उधर, इंद्रियों का सारा व्यापार छोड़ दिया और वो अब जैसे केवल एक जगह देख रही हैं। तो यहाँ इंद्रियों का नाक को देखना विवक्षित नहीं है। मुख्य चीज क्या है? सच अंतःकरण समाधान अपेक्षा। ठीक है, ये बात क्यों की गई है कि ये अंतःकरण का समाधान है। आपका अंतःकरण इंद्रियों के पीछे भटकता है, तो जब इंद्रियां ही अपने पार्किंग स्पेस में पहुंच गई हैं, उनका व्यापार समाप्त कर दिया गया है, तो इसलिए अंतःकरण का भी भटकना यहां नहीं है। अब भगवान बताते क्यों। अगर आप यहां पर स्वनासिका अग्र संप्रेक्षणम एव इति विवक्षितम, अगर यहां पर अपनी नाक के अग्रभाग को देखना भगवान को इष्ट होता, वो कहना चाहते, तो क्या होता? मनः तत्रैव समाधीयते न आत्मनि। तो मन का समाधानम, मन का एक केंद्रीकरणम, वो तो केवल नाक की चोंच पे हो जाता। लेकिन यहां हमारा उद्देश्य है कि ध्यान योगी आत्मा सारे माया नाम रूपों को छोड़ के उनके साक्षी आत्मा परम सत्य में ध्यान कर रहे हैं, उसके विचार कर रहे हैं। इसलिए हमें टॉपिक समझना चाहिए, उसके देखते हुए ये समझना है कि ये जो कहा गया है कि आप जैसे अपनी नाक की चोंच को देख रहे हैं इवा, ठीक है, वास्तव में वहां नहीं देख रहे हैं। वास्तव में इसका उद्देश्य है कि अब आपकी इंद्रियों का व्यापार रुक गया है, अंतःकरण भी इंद्रियों के किसी विषय में नहीं जा रहे हैं, केवल इन सारे व्यापार का जो आत्मा है उसमें आपका ध्यान है। तो आत्मनि ही मनसः समाधानम वक्ष्यति। आगे भी भगवद गीता जी में ये छठे अध्याय का जब 15वां श्लोक आएगा, तब भी 25 श्लोक आएगा, तो भगवान कहेंगे आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, कि आप आत्मा में स्थित करके, मन को स्थित करके। तो इसलिए यह आत्मा अनुभव में हम देखते हैं कि इस जगत का साक्षी आत्मा मैं हूं। तो जैसे लहर को जल में स्थित करके मन का जो कारण है उसमें मन को स्थित करके, वो यहां पर कहना इष्ट है। तस्मात् इव शब्द लोपेन, जो यहां पर भगवान ने कहा इव शब्द नहीं लगाया है। देखिए भगवान ने कहा है संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम,
अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए। लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं इसको समझना है संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम इव, ऐसा समझो जैसे आप नासिका के अग्र को देख रहे हैं। तो ये बात समझ में आया। इससे क्या हुआ, आपने बाकी सब जगह से इंद्रियों को हटा लिया। तो नासिका अग्र पे रखा लगा दिया नहीं, नासिका अग्र का अर्थ यही है कि इंद्रियों के व्यापार को रोक दिया, कार को पार्क कर दिया। ठीक है, तो जब कार कहीं एक जगह पर रोकती जाती है तो वो ये नहीं कह रहा वो वहां चल रही है, माने उसका कार्य समाप्त हो गया, इंद्रियां अब कोई व्यापार नहीं कर रही। ये बताने के लिए कहा गया है कि इंद्रियों को जैसे आपने नासिका के अग्र में छोड़ दिया, बांध दिया। ठीक है, तस्मात् इव शब्द लोपेन, जो इव शब्द का लोप किया गया, भगवान ने वहां इव शब्द नहीं बोला, तो अक्षणो हो अर्थात अक्षी, अक्षी माने आंख, तो आंखों का जो दृष्टि सन्निपात, तो आंखों की जो दृष्टि है उसको रोकना। ठीक है, और अंतःकरण को उसके साथ रोकना और केवल आत्मा में स्थित करना। ये सब बात एवं संप्रेक्ष्य इति उच्यते, जो संप्रेक्ष्य शब्द वहां लगाया गया है उससे हमें समझ में आ जाता है कि इव का लोप जो किया गया है वो केवल दृष्टि को रोकने के लिए है, ना कि नाक की चोंच पे दृष्टि लगाने के लिए। ठीक है, तो अब आगे कहा दिशश्च अनवलोकयन। अब हमारा स्वभाव है कि हम बीच बीच में इधर देखें उधर देखें इधर देखें, हमारा ध्यान सब जगह लगा रहता है। तो कहा दिशाओं में भी आप नहीं देखें बीच बीच में, दिशाम च अवलोकनम अंतरा अकुर्वन इति एतत्, इस प्रकार ध्यान में बैठना चाहिए। अब ये समझना है कि ये कोई टेक्निक, हर जगह जहाँ बाजार लगा होता है तो ध्यान की टेक्निक क्या है, हम वहाँ पर सब टेक्निक सीखते हैं। यहाँ पर उससे पहले जो इतना सब है, सीधा जाके आप कहें मैं आज मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ, हायर कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ, ये कोई कोर्स या टेक्निक नहीं है। ये व्यक्ति भगवान के यज्ञ में प्रवेश किया हुआ है और करते करते पकता 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 यहाँ पहुँच रहा है। बाजार वाले ये सब छुड़वा देते हैं और केवल टेक्निक में बिठा देते हैं, वो सब हमें छोड़ना चाहिए। अब ये सब भक्ति है, स्वधर्म पालन है और पकते पकते मोक्ष मार्ग पे जाना है। अब ये देखिए आगे, अब ऐसे जो व्यक्ति सदा परायण हैं, सदा ध्यान परायण हैं, तो उनके लिए कहा जाता है प्रशांत आत्मा। कितनी बड़ी बात है, सारी जीवन व्यक्ति ढूंढता है प्रशांति। सामान्य शांति क्या है, वो तो केवल किसी निमित्त से आती है, वाह मजा आ गया, ये वो नहीं है, ये आत्मा की शांति है। आत्मा नित्य शांत। तो प्रशांत आत्मा प्रकर्षेण, प्रकर्ष माने जितना ऊंचे से ऊंचा, तो ये हमें लगता है कि शांति बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और ऊपर सबसे ऊपर पहुंच गई। लेकिन आत्मा की शांति ऐसी नहीं होती। आत्मा अंतःकरण शांत और अशांत है, इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रकर्षेण शांत आत्मा का अर्थ आपने लेना है अंतःकरण, कि आपका अंतःकरण जो है वो अब माया मृगों के पीछे नहीं दौड़ रहा है। देखिए पूरे जन्मों जन्मों की परिपाक
यात्रा, तपस्या इस पे है कि कैसे अपने इस अंतःकरण को माया के मोह से बचाया जाए और ये काम के विषयों के पीछे ना जाए और उनसे मोहित ना हो और आत्मा में स्थित हो जाए। इतनी बात, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कितने जन्म लगते हैं। तो ऐसा अंतःकरण जिसने प्राप्त किया है, जो प्रशांत है, माने वो कहाँ पर है? जैसे लहर जल में चली गई। ठीक है, ये अंतःकरण अपने आत्मा, अपने ही जगत के कारणम में स्थित हो गया। जैसे आत्मा शांत है, इसका स्वभाव भी आत्मा का शांति हो गया। ठीक है, यस्य, जिसका ऐसा है, उसको कहते हैं अयम प्रशांत आत्मा। तो इनको क्या डर लगा हुआ है कि मेरा अब यह अंतःकरण फिर दोबारा वही डिस्टर्ब हो जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको प्राप्त किया है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को ताश के पत्तों का घर बना रहा है, अंत में आखिरी ताश का पत्ता रखता है और धड़ाम सारा गिर जाता है। तो क्या हुआ, वो भी अपने अंतःकरण को शांत करते करते फिर एकदम गिर जाते हैं? नहीं, विगत भी उनको कोई भय नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अंतःकरण को ऐसे शांत नहीं किया है किसी मेडिटेटिव टेक्निक से। उन्होंने धीरे धीरे अंतःकरण को कर्म योग, ध्यान योग उपायों से शुद्ध किया है और धीरे धीरे मायावी भगवान की शरण ली है, स्वधर्म किया है, कर्मयोग किया है और उससे उनको वैराग्य में परिपाक आया है। उनके पास ज्ञान है, वो इस जगत को मिथ्या और आत्मा को सत्य देख रहे हैं। अब वो ज्ञान में स्थित हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो उनके अंदर कोई भय नहीं है, वो मोक्ष को भी सत्य नहीं समझते, वो अपने अंतःकरण को सत्य देखते ही नहीं हैं। वो ऐसा देखते ही नहीं कि मैं अब ज्ञानी हो गया हूँ इत्यादि। ये सब स्वप्न के अंदर है, स्वप्न के अंदर मोक्ष, स्वप्न के अंदर बद्ध। आत्मा ना मुक्त है ना बद्ध है। इसलिए वो अब संसार में जो माया में भय होता है, जब तक आप माया को सत्य समझ रहे हैं तब तक भय है। जो व्यक्ति माया के साक्षी में चला गया, वो भगवान विष्णु नारायण की तरह ही विगत भी, सारे भय से वो पार हो जाता है। तो सारा उसका लक्षण नारायण सत्य आत्मा वाला ही हो जाता है। और क्या, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, वो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित है। तो कौन क्या होता है जी ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना? देखिए, तो ब्रह्मचर्यम, गुरु शुश्रूषा, भिक्षा, भुक्ति आदि। अब शंकराचार्य जी जानते हैं, वो गुरुकुल में पढ़े हैं, वो हमारी तरह नहीं हैं। तो क्या होता है वहाँ पर, जो गुरुकुल में गुरु की आप वहाँ शुश्रूषा, शुश्रूषा माने गुरु से सुनने की इच्छा को कहते हैं शुश्रूषा। आप वहाँ गुरुजी के पास सुनने की इच्छा से जाते हैं, क्योंकि आपको विषय में महत्व है। ठीक है, जैसे कोई भोगी भोजन करने के लिए जाता है तो उसको भूख है, इसी प्रकार जो व्यक्ति गुरु के पास जाता है उसको गुरु जो वाक्य कह रहे हैं, जो ज्ञान वो दे रहे हैं, उसका वो भूखा होता है। तो सुनने की इच्छा है उसके पास, तो उस सुनने की इच्छा को ही कहते हैं गुरु सेवा।
ये कितनी कमाल का देखो है। शुश्रूषा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सुनने की इच्छा। लेकिन जब आप सुनने की इच्छा से जाते हैं तो वो गुरुजी जो आपको इतना कल्याण कर रहे हैं, आपको एक ऐसी दुनिया बता रहे हैं जो कहीं से नहीं जानी जा सकती, जो केवल परंपरा, गुरु परंपरा से ही प्राप्त है। तो कितना आपके अंदर सेवा भाव आता है कि किसी प्रकार मैं ऐसे गुरुजी के काम आऊं, मैं इनको सुख दूं। तो आप गुरुजी की सेवा करते हैं। ये कितनी निर्मल है। अर्थात उनके लिए जो भी उनको चाहिए दैन जीने के लिए, जो भी उसमें आप सहायता करते हैं। उनके जैसे लिखा है भरद्वाज जी जल जो है वो वाल्मीकि जी नदी पे, तमसा नदी पे स्नान करने जा रहे हैं, तो भरद्वाज जी उनके पीछे पीछे वलकल आदि उठा के जा रहे हैं। उनके वस्त्र, कलश इत्यादि जो कुछ भी गुरुजी को चाहिए उसको बोलते हैं शुश्रूषा। कि अपने गुरुजी के प्रति इतना कृतज्ञ भाव है आपका, क्योंकि आप समझते हैं ये साक्षात नारायण ही हैं। कौन मुझे इस मोक्ष मार्ग से में डालेगा, ठीक है, इस माया से कौन निकालेगा। ये विद्या इतनी निर्मल, इतनी कल्याणकारी है कि इसको देने वाला उपदेष्टा हमारे लिए परम पूज्य हो जाता है। तो इसलिए गुरुजी की शुश्रूषा, और फिर वहाँ क्या, भिक्षा मुक्ति। गुरुकुल में इस प्रकार भोजन नहीं होता कि आप हॉस्टल में भोजन कर रहे हैं। हर विद्यार्थी बचपन से ही जाता है भिक्षाटनम के लिए, और वो गृहस्थ उनको भिक्षा देते हैं, और वो भिक्षा लाके गुरुजी को समर्पण करते हैं, और फिर जितना गुरुजी आपको दें उतना आप प्रसाद लेते हैं, और बाकी वहीं गुरुजी को दे देते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो स्वयं बिना भगवान को अर्पण किए नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार भिक्षाटनम से जी रहा है, उसको पता है कि मुझे यज्ञ ने पाला है, ये सब गृहस्थों ने मुझे पाला है, तो उसकी कितनी कृतज्ञता होगी। वो बाजार से द्वारा पाला नहीं जा रहा। तो ऐसे व्रत में ये जो ध्यान योगी हैं वो स्थित हैं, ठीक है। अब ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि ये तो अब सन्यासी हो गए, तो फिर भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः क्यों कहा है। तो तद अनुष्ठाता भवेत इत्यर्थ, क्योंकि भगवान हमें यहाँ कह रहे हैं कि आपको इस प्रकार अपने गुरुजी में निष्ठ होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ज्ञान प्राप्त कर गए हैं तो भिक्षा अटनम कर रहे हैं, और आपके या लौकिक गुरुजी हैं या भगवान नारायण ही गुरुजी हैं, आप सदा अपने आप को गुरुनिष्ठ देखते हैं। कभी ये नहीं देखते कि आपका कोई गुरु नहीं है, ठीक है। भगवान में सदा निष्ठ रहो। सदा जो भी भोजन प्राप्त करो उसको भिक्षा ही समझो। इसलिए गृहस्थ आदि भी जो अभी सन्यासी नहीं हुए हैं वो भी यही समझें कि जो कुछ हमें मिला है वो वास्तव में भिक्षा ही है। हम वास्तव में भगवान के अपने गुरुजी के आश्रम में रहते हैं। जो मिल जाता है उसको भिक्षा समझ के प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो किंच, और क्या, मनः संयम्य, अपने मन को संयम करके, मनसः वृत्ति उपसंहृत्य इति एतत् मच्चित्तः, मयि परमेश्वरे चित्तः, इनका चित्त मेरे में लगा हुआ है।
स अयम मच्चित्तः युक्तः समाहितः। युक्त होता है जैसे धन युक्त, जिसके पास कुछ है, कोई चीज है, लेकिन ये स्वयं ही युक्त है। तो युक्त का मतलब क्या? सारा इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब आत्मा में चला गया, पूरा समाहित। तो समाहितः सन आसीत उपविष्टः मत्परः, अहम परो यस्य स अयम मत्परः। वो मुझे ही अपना पर समझते हैं, मुझ में ही प्राप्ति चाहते हैं। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं कि यहाँ दो शब्द क्यों लगाए गए? मच्चित्तः कहा, फिर मत्परः कहा। देखो, भवती कश्चित रागी, कोई रागी होता है जो स्त्रियों से प्रेम करता है, तो स्त्री चित्त कहते हैं उसको। भाई ये तो हमेशा स्त्री के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसको स्त्री चित्त कहते हैं। न तो स्त्रियमेव परत्वेन गृह्णाति, लेकिन जिस स्त्री से वो जिस स्त्री में उनका चित्त लगा हुआ है, वो उन्हीं स्त्री को ही स्त्री नहीं बन जाना चाहते, उन्हीं वो ही नहीं हो जाना चाहते। लेकिन किम तरही राजानम महादेवम, ये जो नारायण भगवान जगत के राजा हैं, अयम तो मच्चित्तः मत्परः, ठीक है, ये तो मुझसे ही, मेरे में ही चित्त लगाता है और मुझे ही हो जाना चाहता है। इसलिए इसकी प्रीति स्त्री के प्रति प्रीति के समान नहीं है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।